जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय, जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 19वां अध्याय और प्रसंग है महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। 18वें अध्याय में आपने महाराज पृथु के द्वारा पृथ्वी का दोहन और अन्य देवता, असुर, सिद्ध, राक्षस, गंधर्व, भूत, पिशाच, यक्ष, इन औरों ने भी, पेड़ पौधों ने भी, सबने पृथ्वी का दोहन किया और फिर ये सारा जो संसार है वो ठीक से चलने लगा। नहीं तो उससे पहले सभी लोग भूखे रहते। इसलिए महाराज जी के पास गए थे। अब प्रसंग है, दोहन हो गया। अब महाराज पृथु के 100 अश्वमेध यज्ञ। विदुर जी के प्रश्न में मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज मनु के ब्रह्मावर्त क्षेत्र में यहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है। ब्रह्मावर्त क्षेत्र जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी हो बहती है, राजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। संकल्प लिया। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथु के कर्म मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएंगे। पृथु जो हैं उनका पुण्य मेरे पुण्य से बढ़ जाएगा। इसलिए वे उनके यज्ञ महोत्सव को सहन ना कर सके। कुछ दिन पहले योग वशिष्ठ का पाठ सुन रहा था। उसमें एक राजा होता है और देवदूत जाके उसको कहते हैं कि इंद्र भगवान ने बुलाया, आप आइए स्वर्ग में। तो वो राजा कहते हैं कि स्वर्ग में मुझे क्या मिलेगा, वहां की स्थिति क्या है। कहते हैं सुख होता है। तो कहते हैं वहां राग द्वेष होता है। कहते हैं हाँ होता है, एक दूसरे से लाग डांट सब कुछ रहता है। और उसका प्रमाण क्या है, ये जो इंद्र जो है महाराज पृथु के पुण्य से घबरा रहे हैं। उनके पुण्य बढ़ जाएंगे और मेरे कम हो जाएंगे तो निश्चित है मेरा
इंद्र पद छीन जाएगा। तो उस राजा ने, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को अभी उनका, उस राजा ने मना कर दिया। देवराज इंद्र ने वाल्मीकि जी के पास भेजा और ज्ञानोपदेश के लिए वो उस देवदूत के साथ वहां पहुंचे, ज्ञानोपदेश लिया कि ऐसी जगह मैं नहीं जाना चाहता, ऐसे इंद्रलोक नहीं मैं जाना चाहता। तो लाग डांट वहां होता है, राग द्वेष होता है, एक दूसरे, अपना सुख बड़ा हो दूसरे का छोटा हो, तो वही अपने आप को महान फीलिंग होती है वहां कि हम श्रेष्ठ हैं। जो यहाँ होता है वो वहां होता है। तो ऐसे पुण्य को क्या करना है, कोई अर्थ नहीं, और राजा ने मना कर दिया। और यहाँ पे पूरा, जिस वहां का इंद्र यदि ऐसा है, उसके भी मन में ऐसा है, तो बाकियों में तो होगी, देवताओं में, और या जो पुण्यशाली लोग वहां हैं उनके भी होगी। महाराज पृथु के यज्ञ में सबके अंतरात्मा सर्व लोक पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञेश्वर रूप से साक्षात दर्शन दिया था। महाराज पृथु के यज्ञ में भगवान ने दर्शन दिया था। उनके साथ ब्रह्मा, रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित लोकपालगण भी पधारे थे। उस समय गंधर्व मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, यक्ष, सुनंद, नंद आदि भगवान के प्रमुख पार्षद, और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं, वे कपिल, नारद, दत्तात्रेय एवं सनक आदि योगेश्वर भी उनके साथ आए थे। महाराज पृथु के यज्ञ में भारत, उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाली भूमि ने कामधेनु रूप होकर यजमान की सारी कामनाएं पूर्ण करी। नदियां दाख और ईख आदि सब प्रकार के रसों को बहा लाती थीं। सब प्रकार के, दाख होता है अंगूर इत्यादि, और ईख गन्ने का रस नदियों में बहने लगा। सब प्रकार के रसों को बहा लाती थी तथा जिनसे मधु चूता रहता था, ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्रियां समर्पण करते थे। यज्ञ में वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष दूध, दही, अन्न और घृत ऐसी सामग्रियां समर्पण करते थे यज्ञ के लिए। समुद्र, बहुत सी रत्न राशियां, पर्वत, भक्ष्य भोज्य, चौष्य और लेहिया, चार प्रकार की भोजन सामग्रियां हैं। इन चार प्रकार के अन्न तथा लोकपालों के सहित संपूर्ण लोक तरह तरह के उपहार उन्हें समर्पण करते थे। महाराज पृथु तो एकमात्र श्री हरि को ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञानुष्ठान में उनका बड़ा उत्कर्ष हुआ।
किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन न हुई और उन्होंने उसमें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथु अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था। मैंने पाखंड वेश को ही कवच बना लिया अपनी रक्षा के लिए, और पाखंड वेश का भी वर्णन होगा। जो अधर्म में धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है, इस वेश में वे घोड़े को लिए बड़ी शीघ्रता से आकाश मार्ग से जा रहे थे। मैंने एक बड़ा सदाचारी साधु का वेश बना लिया और घोड़ा चुरा लिया, यज्ञ का घोड़ा, और वो आकाश मार्ग से जा रहे थे। कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथु का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ा और बड़े क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे, खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर में भस्म धारण किए हुए था। उनका ऐसा वेश देखकर पृथु कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसलिए उन पर वाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आया, तब महर्षि अत्रि ने पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए एक आज्ञा दी। वत्स, इस देवता अधम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ में विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथु कुमार क्रोध में भर गया। इंद्र बड़ी तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र उसे पीछे आते देख उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आया। शक्तिशाली विदुर जी, उसके इस अद्भुत पराक्रम को देखकर महर्षियों ने उसका नाम विजिताश्व रखा। यज्ञ पशु को चशाल और जूप में बांध दिया गया था। वहां उनकी जगह जो होती है यज्ञ के भीतर, उस जगह को चशाल और जूप में बांध दिया था।
शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वे फिर उस घोड़े को उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए। अब देखिए, ये इंद्र बहुत पुण्य इत्यादि करके, तप करके, जन्म जन्मांतर तप करके भी इंद्र बना, लेकिन देह गेह आसक्ति नहीं गई। देह गेह की आसक्ति नहीं गई। इसलिए भगवान के भक्तों को, अर्थात साधकों को, ऋषियों को देवताओं से बढ़कर कहा जाता है। और ऐसा है कि मनुष्य देवताओं का अनादर नहीं कर सकते, बात से भी नहीं कर सकते। सिर्फ शिक्षा रूप से उनसे शिक्षा लेते हैं कि स्वर्ग जो है उसकी, वहां सुख की स्थिति क्या है। जब तक आपके पास पैसे हैं तभी तक होटल में रह सकते हो, 5 स्टार होटल में। तो पैसे खत्म तो तुम भी खत्म। इससे पुण्य है। तो ऐसे समय क्यों बर्बाद करना। इंद्रियों के सुख यहाँ भी हम भोगते रहते हैं और फिर उधर जाके कुछ विशेष हो जाएगा और इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं होना, फिर यहीं आना है। इसलिए जिन्होंने सत्संग सुना होता है, समझा होता है, वो भगवान की ही आराधना करते हैं। तो उसकी सोने की जंजीर समेत ले गए इंद्र फिर से। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देखा, दिखा दिया, तेजी से जाते दिखा दिया, किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथुपुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा ना डाली। तब अत्रि ने राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। यह देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। गुरुजी ने कह दिया कि तीर चला दो, इसकी शिक्षा, इसको अकल आ जाएगी। तो वो जैसे वो तीर चलाने लगे वो तो अंतर्धान हो गए। घोड़ा को ले आए। फिर क्या हुआ। ये देखते ही देवराज उस वेश और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गए। वीर विजिताश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आए। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। मंदबुद्धि, आप समझ लीजिए शास्त्र ने क्या कह दिया। राम राम। तब से इंद्र के उस निंदित वेश को मंदबुद्धि पुरुषों ने ग्रहण कर लिया। ऋषि इत्यादि और भगवान के प्यारों का तो वेश सहज में हो जाता है।
और मंद बुद्धि भजन वजन में तो कुछ होते नहीं है, पर किसी भी कारण से वो धारण कर लेते, इसलिए कहा मंद बुद्धि। इंद्र ने अश्वहरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए थे, वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए। पाखंड कहलाए, पाप के खंड होने के कारण, कि ये पाप का हिस्सा है, खंड में नहीं हिस्सा, इसलिए पाखंड कहलाए। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार पृथ्वी के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नग्न रक्तांबर तथा कापालिक आदि पाखंड पूर्ण आचारों में मनुष्य की बुद्धि प्राय मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में सुंदर हैं और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का समर्थन करते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इनमें आसक्त हो जाते हैं, इसलिए कहा मंद बुद्धि ही धारण। यही विश्राम समय हो गया। श्लोक संख्या हमारा पाठ 24-25 तक हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय।